नमस्कार तुला राशि वाले दोस्तों। जय लक्ष्मी मान स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ज्ञानवर्धक और खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, एक साथ दो दो प्रेमियों का संबंध बनने वाला है। क्या तुम्हारी कुंडली में एक साथ दो प्रेमियों का संबंध लिखा हुआ है? जी हां दोस्तों, यह तुम्हारे ग्रहों और कुंडली के आधार पर निर्भर करता है कि तुम एक साथ दो प्रेमिकाओं का संबंध बनाओगे या नहीं। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह संबंध तुम्हारे जीवन में कब और कैसे बनने वाला है। तुम्हारी उम्र कितनी होगी जब यह योग सक्रिय होगा? दोस्तों, कुंडली के आधार पर यह संबंध अवश्य बनेगा, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या यह संबंध तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक रहेगा? जब तुम इसे जानोगे तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि यह दो संबंध तुम्हारे जीवन में बहुत शुभ संकेत लेकर आएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि संबंध तो हर कोई बनाता है, लेकिन तुम्हारा संबंध सबसे अलग होगा। तुम्हारी कुंडली में ऐसे ही योग बन रहे हैं जो स्वयं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से निर्मित हुए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि यह संबंध तुम्हारे जीवन में कैसे प्रभाव डालने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे तो स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने से रुक सकती है। क्योंकि दोस्तों, यह संबंध खुद आप और हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि यह तुम्हारे ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है, जो स्वयं भगवान ने तुम्हारी कुंडली में लिख दिया है। जो तुम्हारे साथ होने वाला है वही आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आखिर तुम्हारे साथ यह संबंध कब और कैसे बनने वाला है। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसने वाली है। इसीलिए दोस्तों, स्वयं माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तुम्हारे साथ जो संबंध बनने वाला है वह 100% सटीक और महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें स्वयं माता की कृपा होगी। तो दोस्तों, अपनी माता की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आप हर बात को सही ढंग से जान पाएंगे। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले वीडियो को देखे बिना ही स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो तुम नहीं सुन पाते और तुम्हारा कार्य विफल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए चलते हैं इस वीडियो की ओर, ताकि हम आपको यह बता सकें कि तुम्हारे साथ दो प्रेमियों का संबंध कैसे बनने वाला है और यह कब वह कहां होने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब दो औरतें एक साथ आपके जीवन में आती हैं तो यह सुखद होता है या कष्टदायक। जी हां दोस्तों, यदि यह योग भाग्यवश बना है और सही दिशा में नियंत्रित किया जाता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति को एक साथ दो रिश्तों का अनुभव मिलता है, जिससे उसे जीवन में आनंद और नई ऊर्जा मिलती है। ऐसे लोग समाज में आकर्षक और लोकप्रिय होते हैं। जी हां दोस्तों, कई बार यह स्थिति व्यक्ति के लिए मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है। यदि व्यक्ति इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसकी छवि समाज में खराब हो सकती है। कई बार यह स्थिति व्यक्ति के करियर और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डाल सकती है। जी हां दोस्तों, यदि आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में यह घटना घटने वाली है, तो इन ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और मां लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चांदी की अंगूठी धारण करें। चावल, दूध और मिश्री का दान करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। जी हां दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती रत्न धारण करें। जी हां दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
जरूरतमंद लोगों को जूते चप्पल और काले उड़द दान करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि यदि आपके जीवन में दो औरतें एक साथ आ रही हैं, तो क्या यह आपके भाग्य का है या किसी विशेष कर्म का परिणाम? यदि आपकी कुंडली में यह योग्य प्राकृतिक रूप से बना है, तो यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। यदि यह स्थिति अचानक बन रही है, तो इसका संबंध आपके वर्तमान कर्मों से भी हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन को संतुलित रूप से चलाने का प्रयास करें और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में आने वाला यह बड़ा बदलाव आपके भाग्य का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने सही उपाय किए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा, तो यह बदलाव आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज की यह भविष्यवाणी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, कौन सी बातें आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित करेंगी और किन उपायों से आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लव राशिफल सामान्य राशिफल से अलग होता है। इसमें केवल प्रेम जीवन से जुड़े पहलुओं को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और विशेष ग्रह यह संकेत देते हैं कि उसके जीवन में प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। कुछ लोगों की कुंडली में एक साथ दो प्रेमियों के होने का योग बनता है। यह योग विशेष रूप से तब उत्पन्न होता है जब शुक्र, राहु, चंद्रमा और मंगल किसी विशेष स्थिति में होते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह योग केवल नकारात्मक प्रभाव ही देगा। यह आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों और दशाओं पर भी निर्भर करता है कि यह संबंध आपको सुख देगा या कष्ट। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन योगों से यह संकेत मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति है या राहु सप्तम भाव में स्थित है, तो यह संकेत देता है कि आपका प्रेम जीवन सामान्य से अलग होगा। यह स्थिति एक से अधिक प्रेम संबंधों की संभावना को बढ़ा सकती है। चंद्रमा मन का कारक है और मंगल ऊर्जा व उत्साह का प्रतीक है। यदि यह दोनों ग्रह पंचम या सप्तम भाव में एक साथ होते हैं, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति का झुकाव एक से अधिक व्यक्तियों की ओर हो सकता है। यह योग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी ला सकता है। सप्तम भाव विवाह और संबंधों का भाव होता है। यदि इसमें दो से अधिक ग्रह स्थित हो और उन पर राहु या केतु की दृष्टि हो, तो यह व्यक्ति के जीवन में दो प्रेमियों का योग बना सकता है। जी हां दोस्तों, यदि कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो यह संबंध आपको प्रेम समर्पण और भावनात्मक सुख देगा। यह योग आपके लिए भाग्यशाली भी हो सकता है, क्योंकि कई बार दो रिश्ते आपके जीवन में संतुलन लाने का काम कर सकते हैं। यह स्थिति आपको करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है। यदि राहु या शनि की स्थिति कमजोर हो, तो यह संबंध विवाद और तनाव पैदा कर सकता है। एक साथ दो प्रेमियों का होना कभी-कभी पारिवारिक कलह को जन्म दे सकता है। यह स्थिति मानसिक तनाव और निर्णय लेने में कठिनाई भी ला सकती है। जी हां दोस्तों, यह जानने के लिए हमें आपकी कुंडली की दशाओं और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना होगा। सामान्यतः जब दशमेश 10वें भाव का, स्वामी पंचमेश 5वें भाव का, स्वामी और सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी एक विशेष स्थिति में होते हैं, तब यह संबंध जीवन में आता है। यदि यह योग 18 से 25 वर्ष की उम्र में बनता है, तो यह संबंध अधिकतर रोमांटिक प्रेम के रूप में सामने आता है। 26 से 35 वर्ष के बीच बनने वाला यह योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। 36 वर्ष के बाद बनने वाला यह योग अक्सर कर्म और कर्तव्य से जुड़ा होता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में यह योग शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो यह संबंध आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन यदि यह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो यह आपके जीवन में कठिनाइयां भी ला सकता है। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी की पूजा करें। यदि राहु अशुभ स्थिति में है, तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। जी हां दोस्तों,
अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने और ऐसा निर्णय ले जो दीर्घकालिक रूप से आपके लिए अच्छा हो। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में दो प्रेमियों का योग है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह योग आपके जीवन में सुख दुख दोनों ला सकता है, लेकिन सही निर्णय और उचित उपायों से आप इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। ज्योतिष हमें यह संकेत देता है कि ग्रहों की चाल से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा मोड़ आ सकता है जहां दो दो औरतें एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करें? क्या यह भाग्य का खेल है या कोई विशेष ज्योतिषीय संकेत? क्या यह आपके लिए वरदान है या किसी बड़ी परीक्षा का संकेत? आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और आपको वह सत्य बताएंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इस संकेत को सही समय पर पहचान लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो सकती है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु का विशेष संयोग बनता है तो उसे जीवन में एक साथ दो प्रेम संबंधों का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कर्ण मंगल या चंद्रमा का प्रभाव हो तो यह संकेत देता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। जी हां दोस्तों, शुक्र प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक ग्रह है, जबकि राहु भ्रम और अप्रत्याशित परिस्थितियां लाता है। जब यह दोनों ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक साथ दो प्रेम संबंधों का अनुभव हो सकता है। शनि का प्रभाव रिश्तों में देरी और जटिलता ला है, जबकि मंगल ऊर्जा और उत्तेजना को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोनों ग्रह सप्तम भाव में होते हैं तो यह संकेत मिलता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग बनता है तो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति भ्रम और अनिश्चितता में रहेगा और उसे रिश्तों में स्थिरता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। यह आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और विशेष ग्रह यह संकेत देते हैं कि उसके जीवन में प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। कुछ लोगों की कुंडली में एक साथ दो प्रेमियों के होने का योग बनता है। यह योग विशेष रूप से तब उत्पन्न होता है जब शुक्र, राहु, चंद्रमा और मंगल किसी विशेष स्थिति में होते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह योग केवल नकारात्मक प्रभाव ही देगा। यह आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों और दशाओं पर भी निर्भर करता है कि यह संबंध आपको सुख देगा या कष्ट। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन योगों से यह संकेत मिलता है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति है या राहु सप्तम भाव में स्थित है तो यह संकेत देता है कि आपका प्रेम जीवन सामान्य से अलग होगा। यह स्थिति एक से अधिक प्रेम संबंधों की संभावना को बढ़ा सकती है। चंद्रमा मन का कारक है और मंगल ऊर्जा व उत्साह का प्रतीक है। यदि यह दोनों ग्रह पंचम या सप्तम भाव में एक साथ होते हैं तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति का झुकाव एक से अधिक व्यक्तियों की ओर हो सकता है। यह योग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी ला सकता है। सप्तम भाव विवाह और संबंधों का भाव होता है। यदि इसमें दो से अधिक ग्रह स्थित हो और उन पर राहु या केतु की दृष्टि हो तो यह व्यक्ति के जीवन में दो प्रेमियों का योग बना सकता है। जी हां दोस्तों, यदि कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है तो यह संबंध आपको प्रेम समर्पण और भावनात्मक सुख देगा। यह योग आपके लिए भाग्यशाली भी हो सकता है क्योंकि कई बार दो रिश्ते आपके जीवन में संतुलन लाने का काम कर सकते हैं। यह स्थिति आपको करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है। यदि राहु या शनि की स्थिति कमजोर हो तो यह संबंध विवाद और तनाव पैदा कर सकता है। एक साथ दो प्रेमियों का होना कभी-कभी पारिवारिक कलह को जन्म दे सकता है। यह स्थिति मानसिक तनाव और निर्णय लेने में कठिनाई भी ला सकती है। जी हां दोस्तों, यह जानने के लिए हमें आपकी कुंडली की दशाओं और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना होगा। सामान्यतः जब दशमेश 10वें भाव का स्वामी, पंचमेश 5वें भाव का स्वामी और सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी एक विशेष स्थिति में होते हैं तब यह संबंध जीवन में आता है।
यदि यह योग 18 से 25 वर्ष की उम्र में बनता है तो यह संबंध अधिकतर रोमांटिक प्रेम के रूप में सामने आता है। 26 से 35 वर्ष के बीच बनने वाला यह योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। 36 वर्ष के बाद बनने वाला यह योग अक्सर कर्म और कर्तव्य से जुड़ा होता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में यह योग शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो यह संबंध आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन यदि यह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो यह आपके जीवन में कठिनाइयां भी ला सकता है। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी की पूजा करें। यदि राहु अशुभ स्थिति में है तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। जी हां दोस्तों, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने और ऐसा निर्णय ले जो दीर्घकालिक रूप से आपके लिए अच्छा हो। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में दो प्रेमियों का योग है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह योग आपके जीवन में सुख दुख दोनों ला सकता है, लेकिन सही निर्णय और उचित उपायों से आप इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। ज्योतिष हमें यह संकेत देता है कि ग्रहों की चाल से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा मोड़ आ सकता है जहां दो दो औरतें एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करें? क्या यह भाग्य का खेल है या कोई विशेष ज्योतिषीय संकेत? क्या यह आपके लिए वरदान है या किसी बड़ी परीक्षा का संकेत? आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और आपको वह सत्य बताएंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इस संकेत को सही समय पर पहचान लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो सकती है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु का विशेष संयोग बनता है तो उसे जीवन में एक साथ दो प्रेम संबंधों का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में खणमंगल या चंद्रमा का प्रभाव हो तो यह संकेत देता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। जी हां दोस्तों, शुक्र प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक ग्रह है, जबकि राहु भ्रम और अप्रत्याशित परिस्थितियां लाता है। जब यह दोनों ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक साथ दो प्रेम संबंधों का अनुभव हो सकता है। शनि का प्रभाव रिश्तों में देरी और जटिलता ला है, जबकि मंगल ऊर्जा और उत्तेजना को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोनों ग्रह सप्तम भाव में होते हैं तो यह संकेत मिलता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग बनता है तो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति भ्रम और अनिश्चितता में रहेगा और उसे रिश्तों में स्थिरता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। यह आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर बताया जाता है। खास तौर पर चंद्रमा, शुक्र और मंगल ग्रह का प्रभाव प्रेम जीवन पर सीधा पड़ता है। हर किसी पर लव राशिफल लागू नहीं होता। यह केवल युवाओं और प्रौढ़ लोगों के लिए उपयोगी होता है। बच्चे और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव नहीं देखा जाता, इसलिए उन्हें इस विषय में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु का प्रभाव अधिक है तो प्रेम संबंधों में अड़चनें आ सकती हैं। कई बार रिश्तों में कोई तीसरा व्यक्ति दरार डालने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति कोई महिला, पुरुष या परिवार का सदस्य भी हो सकता है। कई बार बिना वजह के शक और संदेह रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। कई बार पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के कारण भी प्रेम जीवन में समस्याएं आती हैं। इस राशि के जातकों को प्रेम जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना होगा। जी हां दोस्तों, इनका प्रेम जीवन स्थिर रहता है, लेकिन कभी कभी जिद की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। इन लोगों का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वफादारी बनाए रखनी चाहिए। यह बेहद भावुक होते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, जिससे उनके प्रेम जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। जी हां दोस्तों, इनका प्रेम जीवन अक्सर चर्चा में रहता है। इन्हें अपने अहंकार को कम करने की जरूरत होती है। इनका प्रेम जीवन संकोच भरा हो सकता है, लेकिन अगर यह किसी से जुड़ते हैं
तो पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रेम में संतुलन बनाकर चलते हैं और अपने साथी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये राशि प्रेम में गहराई तक जाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी-कभी अधिक संदेह के कारण समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन खुशहाल बना रहे, तो आपको अपने साथी की भावनाओं को समझने के साथ-साथ ज्योतिषीय उपायों का भी सहारा लेना चाहिए। हर रिश्ता विश्वास, प्यार और समर्पण पर टिका होता है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपका प्रेम जीवन भी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को यह ज्योतिषी जानकारी अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों, साथ ही पहले फोन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाले हर एक जानकारी सबसे पहले आप सभी दर्शकों के पास पहुंच सके। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।